आगे फेक लोगों से एक तो दूर रहूंगा, और अगर फेक लोग मेरी एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे तो मैं जवाब दूंगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा। आई विल एक्सपोज हु नीड्स टू बी एक्सपोज। आई एम वेरी क्लियर। We're still waiting for the Ankita. आ रही होगी यार। मेरे तो पांचवी छठवीं बार में तो ज्वाइन हुआ है हरामी। दिमाग खराब कर तो रखा है। तू देख अपना क्या सीन है तेरा यार जूम का। पर पता ही नहीं यार। फेंक दे अपना जूम उठा के। हाँ। होता ही नहीं है ज्वाइन। करते रहो करते रहो पता ही करते नहीं। एक बार में ज्वाइन हो जाए मुझे शौक हो जाता है कि एक बार में कैसे ज्वाइन हो गया रहो। तो। हाँ लकी हूँ मैं। हाँ। ओ भाई, अंकिता को बोल एक बार आए वो। यार आयुष मैं नहीं इधर उधर जा रही अब। आ गई आ गई आ गई। आगे आगे। हाँ। तेरा समझ सकते हैं मामला। खैर, हाँ। नाउ चलो। हम बात कर रहे थे स्मोकर्स की। तो स्मोकर्स में क्या होता है, जो सिलिया होता है पूरे लंग के ऊपर, तो मतलब एल्वेलाई वगैरह में वहां पे क्या होता है, सिलिया प्रेजेंट होता है। लेकिन क्योंकि स्मोक करे जा रहा है वो धुएं से, वो ये सिलिया मर गए, और इसकी वजह से हम्म। एपिथेलियम ही चेंज हो गई पूरी। वहां पे कौन सी एपिथेलियम बननी स्टार्ट हो गई, स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है। अब ओ। मतलब मेटाप्लेजिया में एक चीज ध्यान रखनी है हम लोगों को, ये मेटाप्लेजिया मतलब क्या है, मेटाप्लेजिया मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में। ठीक है। ठीक है, एक टिश्यू पहले एक एपिथेलियम या टिश्यू कह लो, एपिथेलियम कह लो या मीजनकाइमल टिश्यू कह लो, ठीक है। हम्म। तो चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर अगर तुम साइन देखो तो ये कैसा साइन है, हम्म। ये कैसा साइन है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। ठीक है। हम्म। मतलब इस बात का हम्म। ये है, जो मेटाप्लेजिया है इट इज ऑलवेज रिवर्सिबल प्रोसेस। अरे वाह। मंझे क्या, कि मान लो वो बंदा स्मोकिंग छोड़ देता है, जो कि कभी होने नहीं वाला है ना। हम्म। वंस अ स्मोकर हम्म। ऑलवेज अ स्मोकर। तो अगर उसने स्मोकिंग छोड़ दी मान लो, तो वापस ये हम्म। स्क्वामस जो एपिथेलियम है वो वापस सिलेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। हम्म। मतलब तो कोई डैमेज हुआ ही नहीं। हम्म। फिर क्या फायदा, मतलब वो कहेगा मैं आज पी रहा हूँ कल छोड़ दूंगा और मैं वापस ठीक हो जाऊंगा। फिर ठीक हो जाऊंगा। है ना, तो वो तो यहाँ पे बायो पढ़ के हमें बता सकता है ये चीज, कि तू मतलब क्या हम्म। ही है ना। बायो तो कह रही है कि पियो आराम से फूको, मेरी स्क्वामस हम्म। एपिथेलियम वापस कन्वर्ट हो जाएगी सिलेटेड एपिथेलियम में। ठीक है। हम्म। क्या। लेकिन लेकिन हम्म। क्या इस बात की कौन गारंटी दे सकता है कि ये प्रोसेस जो कन्वर्जन हो रहा है और वो मान लो 10 साल से फूक रहा है, हम्म। इस बीच यहाँ पे कोई मैलिग्नेंट ग्रोथ ना हो, हम्म। है ना। हम्म। अगर यहाँ पे प्री मैलिग्नेंट, मतलब जो स्क्वैमस एपिथेलियम है, अगर वो प्री मैलिग्नेंट टेंडेंसी हो गई उसमें हम्म। और वहां पे कैंसर बन गया, हम्म। देन इट इज इरिवर्सिबल। ठीक है। देन वो बंदा सिर पर करके बैठेगा ही बस अपना। हम्म। समझ में आ गया। मैलिग्नेंसी अगर इनमें से डेफ किसी सेल में हो जाती है तो फिर वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। करेक्ट। फिर फूकने की वजह से, अगर असली बात यह है, उसका एपिथेलियम चेंज हो रहा है, वो रिवर्सिबल है। हाँ। लेकिन अगर वहां पे हाँ। मैलिग्नेंट हो गई वो चीज, स्क्वैमस एपिथेलियम में हम्म। मैलिग्नेंसी डेवलप हो गई अगर, हम्म। वो रिवर्सिबल नहीं होगी किसी भी हालत में। अच्छा तो एक बात बता। पूछ। जब मतलब ऐसे तो जो तूने बोला कि अगर स्मोकर्स जो है अगर स्मोकिंग करना छोड़ दे हम्म
तो फिर तो उनके लंग्स वापस ही आ जाने चाहिए। तो फिर हम ये क्यों बोलते हैं कि इलास्टिसिटी लूज हो गई है, ये सब हो गया, कि वॉल्स कोलैप्स हो रही हैं और एल्विलाई की। तो डैमेज तो देखने को मिलता अगर ही। तो यार देख, वो जो उसने मान ले, इट डिपेंड्स कि कितना क्रोनिक स्मोकर है वो। हम्म डैमेज तो हो रहा है, कॉन्टिन्यूस डैमेज हो रहा है ना। हम्म लेकिन अगर वो उसको बिल्कुल क्विट कर देता है स्मोकिंग को, तो आफ्टर अ टाइम उसके वापस वो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, है ना। हम्म। और ये हम एपिथेलियम की बात कर रहे हैं, अच्छा अच्छा। जो स्मोकिंग की वजह से टार जमा हुआ होगा। हम्म वो टार के बारे में भी हम मतलब पढ़ेंगे आगे पैथोलॉजी के अंदर ही, कि वो ठीक है। टार क्या होता है, कैसे क्या कोस करता है वो अंदर, है ना। तो वो हम्म। सब चीजें थोड़ी मतलब जाएंगी, ये तो इट इज जस्ट अबाउट द एपिथेलियम थिंग, ठीक है ठीक है। है ना। डैमेज तो डैमेज भी हो रहा है, टार भी इकट्ठा हो रहा है, वो जो निकोटीन या जो भी ले रहा है वो अपने अंदर, है ना। हम्म। हाँ, वो तो सब है ही। ये सिर्फ बात थी हम्म। एपिथेलियम के पर्सपेक्टिव में, मतलब, है ना। ठीक है। एक आता है बैरेट, बैरेट सीसोफेगस। हम्म। ठीक है, एक हो गया स्क्वैमस मेटाप्लेजिया ऑफ लंग, ठीक है। जो हमने ये पढ़ा था, इसका नाम था स्क्वैमस स्क्वामस। मेटाप्लेजिया। क्यों स्क्वैमस मेटाप्लेजिया? क्योंकि स्क्वैमस में कन्वर्ट हो रहा है वो, है ना। कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, स्क्वैमस मेटाप्लेजिया ऑफ लंग, क्योंकि लंग में देखा जा रहा है ये। ठीक ठीक है। है। उसके अलावा यहाँ पे बैरेट इसोफेगस देखते हैं। तो ये हमारा मान लो नॉर्मल इसोफेगस है। हम्म। अब नॉर्मल इसोफेगस में यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा GERD। सुना है गुड। ये तो, है ना। सुना 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 तो लग है। रहा है। हाँ, ये आता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल और रिफ। रिफ्लेक्स डिसीज। हम्म रिफ्लक्स डिसीज मतलब रिफ्लक्स हो रहा हम्म है गैस्ट्रो और ईसोफेगस हम्म में। मतलब क्या है, जो यहाँ पे ये स्टमक हो गया हमारा, और यहाँ पे एसिड बनता है। हम्म वो एसिड यहाँ पे हम्म। ऊपर की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से हार्ट बर्न देखने को मिलेगा, छाती में दर्द, ठीक है। है ना। हार्ट बर्न कभी फील करा है किसी ने? हमेशा ही। हाँ, एसिड की वजह से हम फील कर लेते हैं कभी कभी। तो हम्म हार्ट बर्न, तो वो एसिड अब कभी कभी हो रहा है तो हमने एंटासिड खाया और वो ठीक हो गया, हम्म है ना। लेकिन बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा हम्म है ना। तो उसकी वजह से देखो, अब गौर से सुनना, यहाँ पे इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी फिर। हम्म वो इरिटेशन वही मेटाप्लेजिया। अब बार बार एसिड आ रहा हम्म है यहाँ पे, एक तरीके की मेटा। हम्म। देखो, मैं इतने सेक्शन को समझा रहा हूँ अब पहले, ठीक है। ठीक है। देखो, यहाँ पे एक तरह, मतलब ये वाला सेक्शन मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये जो गोल सर्कल वाला सेक्शन है, गुड। ये समझ रहे हैं अब हम, है ना। ठीक है। और एक हम ये स्टमक का ये वाला सेक्शन देख रहे हैं। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे म्यूका, यहाँ पे क्या भरा हुआ है? एसिड भरा हुआ है। हम्म और यहाँ पे नॉर्मल है। हम्म। तो ये दोनों जगह में एपिथेलियम का डिफरेंस देखने को मिलेगा या नहीं? हाँ, होना तो यहाँ चाहिए। पे डेफिनेटली एक तरीके की एपिथेलियम मिलेगी और यहाँ पे दूसरे तरीके की एपिथेलियम मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एसिड, हम्म एसिड है, उस हिसाब से वो एपिथेलियम मिलेगी, है ना। कवरिंग। हाँ। और यहाँ हम्म पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे उस हिसाब से एपिथेलियम मिलेगी, ठीक है। ठीक है। अब हम्म। मुझे एक बात बताओ, अगर ये बार बार एसिड ऊपर जा रहा है, बार बार जा रहा है, बार बार जा रहा है ना, तो डिस्ट्रॉय हो एक टाइम जाएगी। बाद वो डिसीज कॉज कर देगा। डिसीज कैसे बनेगी कि ये एपिथेलियम ही चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। हम्म मतलब हमारी इसको यहाँ पे जो ईसोफेगस है उसको ऐसा लगने लगेगा यहाँ पे, यहाँ तक एसिड भरा हुआ है। तो हम्म वो मेटाप्लेजिया अगेन यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एपिथेलियम अपने आप को चेंज करना स्टार्ट कर देगी। हम्म करेक्ट। हम्म तो ईसोफेगस में देखी जाती है स्क्वैमस एपिथेलियम। हम्म ठीक है, मतलब ये सारे में क्या भरी पड़ी है, यहाँ पे इसकी वॉल पे स्क्वैमस एपिथेलियम भरी पड़ी है। और हम्म यहाँ हमारा जो स्टमक है उसमें भरी पड़ी है इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। इंटेस्टिनल
कॉलमनर एपिथेलियम। हम्म ठीक है। हम्म तो इस इंटेस्टिनल कॉलमनर एपिथेलियम में मिलते हैं गॉबलेट सेल। ठीक है। ठीक है। गॉबलेट सेल होते हैं ऐसे कटोर कप शेप, लाइक अ वाइन हम्म ग्लास, है ना, इस तरीके के सेल्स फनल होते के हैं। जैसे। और ये निकालते हैं एसिड हम्म म्यूसिन। म्यूकस। हाँ, ऐसे करेक्ट, हम्म म्यूकस। हम्म एसिड म्यूसिन कहते हैं उसको हम, है ना। हम्म तो हम्म एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा ये एसिड म्यूसिन। हम्म ठीक है। तो अब क्या है, ये गॉबलेट सेल्स हैं यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे स्टमक में। हम्म ठीक है, जो कि हम्म उस म्यूकस को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। अब क्या हुआ, हम्म बार बार ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट बर्न तो हो ही रहा है, और इसकी इरिटेशन की वजह से ये मेटाप्लेजिया स्टार्ट हो गया यहाँ पे। हम्म करेक्ट। हम्म तो एक हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है। तो ये मेटाप्लेजिया वापस रिवर्सिबल हो जाएगा जब हम दवाई खा लेंगे या फिर एंटासिड खा लेंगे कुछ भी। तो वापस ये यहाँ पे जो स्क्वैमस एपिथेलियम से कन्वर्ट हुआ था इंटेस्टिनल एपिथेलियम में, वो वापस हाँ इंटेस्टिनल से स्क्वैमस एपिथेलियम बन जाएगा। ठीक है। है ना। तो एक हम्म हमने ये देख लिया, इंटेस्टिनल कॉलमनर हम्म मेटाप्लेजिया, हम्म इंटेस्टाइनल कॉलमनर मेटाप्लेजिया। तो मेटाप्लेजिया के सारे एग्जांपल्स हमने देख लिए। ठीक है। एक एग्जांपल और होता है, तो वो बेसिकली मसल में कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। वो कब होता है वो मैं बता हम्म देता हूँ, इसका नाम है मायोसाइटिस ओसिफिकेंस। हम्म मायोसाइटिस ओसिफिकेंस नाम ही बहुत सब समझा रहा है। मायोसाइटिस मतलब मसल, हम्म ओ ओ एस एस आई एफ आई सी ए एन एस। ऑसिफिकेशन हो गया। ओसिफिकेंस, हाँ करेक्ट, ओसिफिकेशन मतलब कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, कैल्सिफिकेशन हो गया उसका, हम्म मसल का कैल्सिफिकेशन होना। हम्म मतलब क्या है, कोई रोड हम्म ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ किसी इंसान का, हम्म है ना, दुर्घटना, हम्म हम्म और ट्रॉमा हुआ हम्म मतलब कोई, हम्म तो उस ट्रॉमा की वजह से जो मसल थी वो कैल्सिफाई हो गई। ठीक है। ठीक है। तो मसल का कैल्सिफिकेशन हो गया वहां पे। तो ये भी एक ठीक है। मेटाप्लेजिया है। और तो इसको ठीक है। मीजेनकाइमल मेटाप्लेजिया कहते हैं, है ना। ठीक है। मीजेनकाइम में होने वाला मेटाप्लेजिया ये। उसके बाद हम्म हम आते हैं, ये हो गया टॉपिक कंप्लीट, हम्म इसमें अब कुछ नहीं बचता, हम्म है ना। तो ठीक है यार, हो ही गया। कोई चीज रहती हो तुम्हारी तो बता दो। नहीं, ये तो समझ आ गया मेरे को, एग्जांपल्स भी आ गए। अच्छा, परफेक्टली मुझे याद भी। हो गया। हम्म। मतलब एग्जांपल्स एक बार याद कर लूंगी, पर वो समझ आ गया किसमें क्या कॉन्सेप्ट क्या समझ है। में आ गया, हम्म है ना। डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेजिया भी था। हाँ, डिस्प्लेजिया था यार, उसके बारे में लिख नहीं रखा ज्यादा, बस इतना बताया कि वो अच्छा प्री अच्छा। कैंसर फॉर्म है। और नियोप्लेसिया जो है वो कैंसरस है। हाँ, वो कैंसरस है। डिस्प्लेजिया इज प्री कैंसरस, ठीक है। हम्म, इतना ही है इसके अंदर। ठीक है ठीक यार है। ये। मतलब मैंने बस मैं एक क्या चीज बोल रही हूँ आयुष? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, हाँ, बता, बोल बोल। तू बता पहले। मैं ये बोल रही हूँ कि पैथोलॉजी में ना अब हम रेस्पिरेशन और इन्फ्लेमेशन कर लेंगे, या जब भी हम करेंगे पहले। एक चीज और रहती, हाँ, ठीक है। इन्फ्लेमेशन तो सही कह रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इन्फ्लेमेशन और रेस्पिरेशन कर लेंगे। हम्म। और जो सपना मैम ने कराया है ना, थ्रोम्बोसिस और वो मैंने वो नहीं पढ़ा एम्बोलिज्म। है, एक टॉपिक है उसके अंदर, रेसिपी क्या? के अलावा एक चीज और थी, और एडिमा, एडीमा। वो नहीं हाँ, पढ़ा है मैंने। एडीमा। एडीमा क्लास में नहीं कराया यार, मैंने क्लास नहीं ली यार पूरा एडीमा हो की। गया है, कब? मैंने पूछा था तो कंप्लीट हो गया एडिमा। मतलब आई मैम थिंक वो ने पहले हुआ होगा, मैम ने ऐसा स्टार्टिंग चीज में। नहीं, नहीं मैम ने पढ़ाया नहीं है, बस बोल दिया है कि मेरी साइड से कंप्लीट है। अच्छा। थोड़ा बहुत समझाया होगा, उसके बाद बोल दिया कि मेरी साइड से कंप्लीट है। क्लास वालों ने बकचोदी कर दी होगी कुछ। हाँ, हो सकता है यार। हम्म अब बताओ क्या करना है।
कल तो पढ़ते हैं मैम। यार मैं तो इतना ही पढ़ूंगी, मेरा तो दिमाग खराब है आज। वो इतना भी मैंने पढ़ लिया पर अच्छा हो गया। हम्म। ठीक है। कोई नहीं, इतना तो और हो ही गया। तो अब हाँ कल करना है या फिर आज ही इसीलिए करना है? कल ही अगर करेंगे और तुम क्या। लोगों को पढ़ना है तो फिर कर लो, वरना फिर वही है ना कि यार दो लोग बैक साथ मुझे में। भी पढ़नी है यार। पैसा मुझे भी पढ़नी है, तो कल ही कर लेते हैं, या जब भी हम करना चाहेंगे। पहले ये बताओ कि चलो एमएम तो हम कर लेंगे, 15 ड्रग्स हैं वो हम सारी करके जाएंगे, इस बार कोई छोड़ेंगे नहीं। हम्म। ठीक है। तो सब लोग हम्म। दिन में पढ़ लेना, और रात में ये जो हमारा टाइम है वो डिस्कशन का, तो सब डिस्कस कर लेंगे। ड्रग्स को। या तो तुम दोपहर में मिलो। हाँ, कल सुबह मिलके हम ये थोड़ा बहुत पैच कर लेते हैं 2 घंटे करके। हाँ चलो ऐसा कर सकते हो, उसके बाद सो जाना या जो भी करना, पर 2 घंटे लग के पैथ पढ़ लो। हम्म। है अच्छा ना। तो उसमें क्या पढ़ेंगे? उसमें यार इन्फ्लामेशन, रेस्पिरेटरी, हाँ और अंकिता पढ़ाएगी और एक दो पैरासाइटो, पैरासाइट। और अंकुर ठीक है। पढ़ाएगा ठीक है। माइक्रो। हाँ अब पर दो दो घंटे में घंटे नहीं जितनी हो रखेंगे। पाएगी, हाँ 2 घंटे में जितना होगा हाँ उतना कर लेंगे। नहीं, टच कर लेंगे एक बार। टाइम। 2-3 घंटे जितना भी पॉसिबल होगा। हम्म। क्योंकि एज सच भी हम पूरा दिन तो पढ़ नहीं सकते मैम। यार पढ़नी 15 ड्रग्स पड़ेगी। यार। वही कह रही हूँ, 15 ड्रग्स है ना। 15 ड्रग्स हैं तो हमें आती तो है ही ड्रग्स। वैसे आती तो है, पर हम कंफ्यूज भी तो हो जाते हैं, हम भी तो बोल लेते हैं कि पढ़ा था अब याद नहीं आ रहा। मतलब तुम लोग कैसे करोगे, मतलब एक बार मुझे आइडिया दे दो यार। मतलब ड्रग्स का है मेरा सीन थोड़ा सा। ये यार तो हाँ। तुम्हारा तुम्हारा तो मेरे को वो ट्रिक्स वाला अच्छा लगा था वैसे। पर हम्म। हाँ, पर जो ड्रग्स हमने ट्रिक्स से नहीं पढ़ रखी हैं तो उसमें मतलब मैं तो सिर्फ एलएनसी करके लाऊंगी यार, मैं बोरिक नहीं पढ़ रही अभी। बोरिक का टाइम नहीं ठीक है है। मैं तो बस। हाँ और बोरिक वाली जो ड्रग्स है ना वो यार तुम्हारे निमोनिक्स भेज देना, मैं वो पढ़ करके दूंगी। बोरिक में बाकी बस एक सब मैं एलन कार्डस ही है ना। नहीं यार, एक और ड्रग कार्डस है। और एक और है। कार्डस भी वो है सबसे और लास्ट। कार्डस तो हमारी। चिनेमम भी है और कार्डस तो वो अर्टिका मिल रहा भी। है हमारी। हाँ नहीं, एक मैं कह रही हूँ ड्रग। कार्डस अर्टिका। तो होगी। एक ड्रग और है। अर्टिका। अर्टिका यूरेन। अर्टिका के अलावा भी एक ड्रग और नहीं है लैंड में। बेलिस। बेलिस भी नहीं है, बेलिस तो थोड़ा आता है, बेलिस उसके लिए है। हाँ सूजन के लिए शायद, नंदिनी मैम ने हाँ क्या पढ़ाया था बेलिस है। यार? उसके लिए अगर कहीं टिश्यू इंजरी हो जाए। हाँ टिश्यू इंजरी वगैरह के हम्म। लिए वो छोटी सी ड्रग है वो। बोरिक की भी छोटी सी ड्रग बेलिस है तो खैर उसका मैंने कोई। पढ़ ली है। हाँ और पर अभी भी चार्ट नहीं आती मेरे को। क्या नहीं आती है? चार ड्रग नहीं आती अभी भी मेरे को। कोई नहीं यार, मेरे को तो मुझे चार ही आती है। नहीं, ऐसा नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं हो सकता नहीं ऐसा तो नहीं, यार। आज ज्यादा आती है या तुम्हें। मतलब रिवाइज करनी पड़ेगी ना, मतलब याद तो करी थी बट देखना पड़ेगा यार एक। मुझे काली में सिर्फ बाई आती है, काली ये दिख ब्रोग रहा है और तुमको कार्ब नहीं स्क्रीन? आती। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। फिर ठीक है। थोजा तो कर ली हमने, काली बाई कर ली, एसिटिक हेलीबोरस एसिड कर ली, हम आराम से कार्डस कर कर ली। लेंगे। हम्म। अच्छा। एस्क्यूलस भी हम आराम से कर लेंगे। हम्म। मैंने करी नहीं है ये। कोई नहीं। एस्कुलस मैंने करी है। मतलब बहुत इजी है। हम्म। एल्यूमिना हम्म। डन। बैप्टीजिया डन। वेपनेशिया। डन। बेलिस। बेलिस इजी नहीं। है, मतलब हो जाएगी आराम से। अच्छा। कार्डस भी आती है, चिलिडोनियम भी आती है, कार्डस तो चिनेमम आती भी आती है। हेलबोरस है। पढ़ ली हमने। तो आती है। काली हम्म। बाई पढ़ ली। काली बिच पढ़ ली हमने। और हम्म। काली, नहीं मैंने नहीं पढ़ी बाकी। थोजा कर ली। तुझा। थुजा एक तरह से कर ली है, थुजा भी चलो कर दे यार, थुजा भी ठीक कर है। लेंगे। बस। ठीक अभी है। काली बाई बचती है। काली कार बचती है। अर्टिका बचती है। और एनाकार्डिया अनाकार्डिया। ओरिएंटल बचती है। चार बचती है। यार वैसे मेरे को अर्टिका, लगता। अर्टिका भी छोटी सी है। हाँ हाँ। अच्छा। मैं कह रही हूँ इतने में हमारा काम ऐसे बन जाएगा वाइवा का, अगर हम ये नहीं भी करते हैं जो बची खुची है तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं आई गेस। यार काम। पूजा मैम ने काली की दोनों पढ़ाई है। हम्म। काली की 3 है तो काली टोटल। बाई। काल काली हम्म। की तीन में से दो, तीनों ही उन्होंने ही पढ़ाई है, ऐसा कुछ है, और मेरे को पूजा लग रहा है मैम ये काली। सी पूजा मैम सी वाली रेमेडी सबसे ज्यादा पूछती हैं।
अच्छा ऐसा है। और सी वाली भी ज्यादा पूछती है, हाँ। सी वाली कार्डस देखो, चिलिडोनियस। हाँ, और क्या? बाकी एनाकार्डियम का मेंटल्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेंटल हम्म। जनरल कि वो पर्सन कैसा है एनाकार्डियम। हम्म। ठीक है यार, करते हैं। चलो करते हैं। देखो, एक टाइम बता दो, ऐसा करते हैं हम 9 बजे। 9 बजे उठ जाएंगे सब। 9 से, 9 बताओ बजे हम सुबह? लोग यार कितना, दोपहर कब में कर सही लेते हैं। रहेगा। मैं दोपहर चलो में ठीक करता है, चलो ठीक है, तो 3 3 बजे से 5 बजे तक। हूँ। हाँ ठीक है। क्या करना है 3 से 5? क्योंकि 2 बजे तो मैं पैथ। पैथ। अच्छा, 3 से 5 करोगे? हम्म। तो फिर चलो, बता। नहीं ठीक है, ठीक है। नहीं तो सब अपना मतलब सुटेबल लंच, टाइम बता दो, उसके नहीं बाद इस वो कर टाइम लेते हैं ना। सही है, थक जाऊंगा थोड़ा सा मैं तो बेटर है। यार वही, पर मेरे को भी बहुत नींद आती है उस टाइम पे, तो हम्म। तो फिर वो रात का ही कर लेते हैं प्रोडक्टिव। ना। नहीं यार रात में तो मान बेकार रात ही में है। एमएम, एमएम रात में करेंगे एक ना। घंटा एमएम डिस्कस करेंगे। हम्म। इस टाइम देखो, तक कल हम तीन थक जाते घंटे हैं। का, हाँ, हम्म। 3 घंटे का डिस्कशन का करते हैं। 2 घंटे का पैथोलॉजी का रखते हैं अभी। और हम्म। ऐसे करेंगे कि जैसे हम थोड़ा जल्दी जल्दी करें, मतलब समझा दें, पर एक तरह से ओवरव्यू पता चल जाए कि उस टॉपिक में है क्या। जरूरी हम्म। नहीं है सारी चीज हमें याद रहे, बस हम कुछ बोल पाए। सही। हम्म। ठीक है, पैथ में। क्योंकि यार माइक्रो में और पैरासाइटो में सब याद करने का ही है। अगर हमें कीवर्ड्स भी आते होंगे ना, कीवर्ड्स भी बोल देंगे हम, तो भी चल जाएगा मामला, पास तो हो ही जाएंगे। हम्म। ठीक है। ठीक है, उसके बाद 1 घंटे सोने से पहले तब फिर हम एमएम रिवाइज कर लेंगे सारे, और ठीक बाकी है। यहाँ मेरे कॉलेज, को। कॉलेज में तो टाइम मिलेगा हाँ। ही, हाँ। है ना। अरे हाँ, आयुष का तो 20 रोल नंबर है, हम तो शुरू में ही है सारे। अच्छा 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 तेरा अच्छा अच्छा दोनों का ही रोल नंबर 9, रोल नंबर 13। और अंकुर का 14 है। अंकुर का 14। 14 है। हम्म। हाँ। अच्छा अच्छा मेरा सबसे लास्ट है। हम जल्दी फ्री हो जाएंगे वैसे देखा जाए तो, हम चारों ही। हाँ। हम्म। हाँ, पर यार मेरे को लग रहा है हमारा एमएम का अच्छा जाएगा। ओ। एमएम का हमारा अच्छा जाएगा क्योंकि हमें आती एमएफ है ऑर्गन में मटेरियल। इतना डर तो नहीं लग रहा मेरे को, मुझे एफएमटी में भी नहीं लग रहा, पता नहीं मुझे सिर्फ पैथ में लग रहा है बहुत ज्यादा। क्यों? यार मुझे तो एफएमटी में लग रहा है, मुझे कुछ नहीं आता उसमें। मैथ में हमने काफी पढ़ लिया है। हाँ पढ़ तो लिया है बट फिर भी। यार पैथ में इतना मत डरो, प्रैक्टिकल्स भी है उसमें। हाँ कह तो सही रही है। हम्म। हम्म। प्रैक्टिकल में तो ऑलमोस्ट फुल ही आ जाएंगे। प्रैक्टिकल में तो चीटिंग करेंगे, फोन लेके चलेंगे। हाँ और करेक्ट। कुछ कोई इतने अलग प्रैक्टिकल नहीं आ रहे, वो फर्स्ट ईयर वाले आ रहे हैं। अच्छा। हाँ। हाँ तो वो तो रही हो ही बात जाएगा। प्रैक्टिकल लिखने की और स्पॉटिंग की भी, तो स्पॉटिंग में भी जो स्पॉट्स हैं, वो एक बार फोटो मंगवा लूंगी मैं किसी से, तो वो स्पॉट्स कर लेंगे। वो भी वही सारे हैं। स्लाइड्स हैं, स्लाइड दिखाई, 4 स्लाइड हैं सिर्फ। एक लिवर की नॉर्मल स्लाइड दिखाई है, एक लिवर की फैटी लिवर की स्लाइड दिखाई है, हम्म। एक किडनी की नेक्रोसिस की स्लाइड दिखाई है। हाँ, बस 3 या 4 स्लाइड दिखाई है बस। हम्म। चलो फिर तो मतलब हो जाएगा, बस एफएमटी करते रहो यार थोड़ी थोड़ी सी। हाँ हाँ यार, एक भाई। बार एमएम के बाद फिर एमएम का वाइवा देने के आने के बाद रात को कर लेंगे एफएमटी स्टार्ट। अगला किसका है हमारा? पैथ। पैथ। नहीं उसके बाद। ठीक है। अच्छा गायनी अच्छा पैथ आ गायनी। गया। यार हाँ, मुझे हाँ तो हमारा 24 को सेकंड भी ही है। दिख रहा है। 25 को हमारा पैथ है, ट्यूसडे को। ये यार नाइंसाफी करी है हम्म। इन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादा। यार मेन मेन एग्जाम सारे हम लोगों के पहले हो रहे हैं, पता है। एफएमटी भी पहला हमारा ही है। यार पैथ में तो मतलब मैंने वो नहीं पढ़ रखा बिल्कुल भी। ये एनके सेल, फोरन सेल, बैक्टीरिया, मार्कर्स और मतलब इम्यूनिटी वाला पोर्शन। यार ये मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, 12th के लेवल का आता है मुझे ये, बस। पर उन्हें वो नहीं वो तो चाहिए ना। सबको ही आता होगा। नहीं, जैसे मेरे सर ने वो पढ़ाया था कि कैसे कैसे वो इसको बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेता है, फिर उसी का एंटीजन बनाता है वो, फिर ओ। मतलब जो
टी सेल्स वगैरह होते हैं, तो उन्होंने यार इसीलिए मेरे फिजियो में अच्छे नंबर आए हैं, पता है, क्योंकि मेरे को 11th 12th में बहुत अच्छे से पढ़ाई थी फिजियो सर ने। तो यार वही पढ़ा वो दिया और नहीं है, क्या। तुमने तुमने वो देखा है नीट प्रेप में जो एनके सर पढ़ाते थे, हम्म। तुम्हें अच्छी है वो, पता हो या ना मोटू। हो। हाँ अरे हाँ अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। उनका एड भी आता था। तो वो हम्म। बहुत अच्छा पढ़ाते थे, उन्हीं से पढ़ा था मैंने। उन्होंने तो काफी सारी चीजें स्टार्ट स्टार्ट करी थी। हाँ, हम्म। पर उनका बहुत मस्त है यार, मेरी तो जेनेटिक्स भी बहुत अच्छी है। ओ हम्म। यार थोजा में क्या मस्त बनाया इन्होंने ये निमोनिक सा। हाँ यार, ये हम्म कहाँ से लिया है, ये बहुत अच्छा है। है ना। हाँ, ये कोई हम्म। फॉरेन की बुक है ना। पता नहीं, रशियन रशियन से लिख रखी है इन्होंने यहाँ पे। तो रशियन की कोई होगी बुक। हम्म। पड़ी हुई है मेरे पास, पीडीएफ भेज दूंगा। यार मुझे क्या लगता है कि यूरोप में सारी कंट्रीज में होम्योपैथी प्रैक्टिस नहीं होती। हमें लगता है कि इधर होती है, पर मेरा दोस्त बता रहा था कि बहुत सारी जगह पर तुम लीगली प्रैक्टिस नहीं कर सकते अच्छा, एज सूडो अ साइंस मानते हैं इस फिजिशियन। वजह से। हाँ, अच्छा मतलब अगर फॉरेन का भी स्कोप देखो ना, तो वो भी बहुत लिमिटेड कंट्रीज में ही है। अच्छा। हम्म पता है। सबसे सबसे ज्यादा इंडिया में ही इंडिया चलती में है ही ये है। पैथी। हम्म। कोई नहीं, बतेरी पॉपुलेशन है यहाँ पे। नहीं यार, स्कॉटलैंड में है, मैंने कहीं तो पढ़ा था, मैंने वीडियो अरे भी बट देखी वी थी। हैव 140 करोड़ पीपल यार। हाँ, हम हम्म तो इनफ सारे टू हैं ही यार। सरवाइव। वही ना। यार अगर एनआईएच कोलकाता में ना लैंग्वेज बैरियर नहीं होता ना, तो मेरा मन तो एनआईएच कोलकाता जाने का था, वहां पे पेशेंट एक्सपोजर बहुत अच्छा है। क्यों लैंग्वेज बैरियर लेकिन का वही है क्या कि है। यार मैं तो पता है कोलकाता में ही पैदा हुई हूँ वैसे तो। ओ ओ मेरे मम्मी नाइस। पापा को हाँ यार आती है बट मुझे 1% नहीं आती, लेकिन मेरे मम्मी पापा को एकदम टिप पे आती है। अरे वाह। नाइस यार। हम्म, यार बंगाली। तुम्हारे पापा की गवर्नमेंट जॉब है क्या। नहीं। तो सही है यार, क्यों। काफी ट्रांसफर, मतलब नहीं ट्रांसफर, बंगाल भी। हाँ। वो तो स्टार्टिंग में वो तो स्ट्रगलिंग फेज था ना। पर फिर पहले भी यार, कोलकाता, फिर दिल्ली। घूम तो लिए ही फिर भी। चलो, हो गया आज का। चलो यार, चलो अब सो जाते हैं। कल ओके। पढ़ते हैं खुदी सारे। नाइट। बोलना है किसी को चलो कुछ। यार, गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट। ओके बाय बाय।